हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छी से तरह से हो रही होगी। आज मैं आपके लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आज मैं आपको भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे NDC के नाम से भी जानते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिलिंग होता है। इसका जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 ईस्वी तक हुई। इसमें जो प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि विकास को दी गई थी। किसे दी गई? कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। दूसरी बात इसका इम्पोर्टेंट है मॉडल। अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी बात, इसकी जो विकास दर जो थी, जो इसका लक्ष्य था वो 2.1% था, और जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो 3.6% हुई थी। इसका जो वर्क होता है हमारा, जिसका वर्क था वो भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई। अक्सर एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड या फिर दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई, तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई। बात हम करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 ईस्वी से लेकर 31 मार्च 1961 तक थी। इसका जो मॉडल पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसका मॉडल ही पूछा जाता है। इसका जो मॉडल था वो PB महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, जो इसमें प्राथमिकता दी गई थी। किसे दी गई थी? औद्योगिक उत्पादन, जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें जो विकास दर जो थी रखी गई थी, वो इसका जो लक्ष्य था वो 4.5% था, और जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो 4.2% हुई थी। इसके बाद इसका जो वर्क था, इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट पूछ लिया जाता है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। इसमें देखो, मैं आपको बताएं, जो इसमें राउरकेला था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राउरकेला किस देश की सहायता से बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई और किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राउरकेला था हमारा, अगर देश की बात करें तो जर्मन की सहायता से स्थापित किया गया था। और कब बना था? तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर राज्य पूछा जाए तो ये उड़ीसा में स्थित है। दूसरी बात, अगर भिलाई की जाए तो अगर देश पूछा जाए तो सोवियत संघ की सहायता से भिलाई की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी पूछा जाए तो 1955 ईस्वी में। अगर इसका राज्य पूछ लिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में
स्थित है। हम अब तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1961 ईस्वी से लेकर 31 मार्च 1966 ईस्वी तक थी। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो आत्मनिर्भर कृषि एवं उद्योग को दी गई थी। जो इसकी विकास दर था वो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% और जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो 2.8%, यानी काफ़ी इसका डिफरेंस था। तो ये जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये सफल नहीं हो पाई थी। ये सफल क्यों नहीं होती, इसके कुछ रीज़न्स रहे होंगे। इसका जो पहला रीज़न था वो 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध होना। जो दूसरा इसका रीज़न था वो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध का होना। और जो तीसरा जो रीज़न था वो 1966 ईस्वी में अकाल का पड़ना यानी सूखा पड़ना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसके बाद एक हमारा अवकाश योजना रहा था 1966 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक। हमारा एक अवकाश 3 वर्ष के लिए वार्षिक अवकाश की योजनाएं चलाई गई थीं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1969 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। और दूसरा भी इसमें एक कृषि एवं सिंचाई पर भी बल दिया गया। इसमें जो विकास दर थी, विकास दर इसकी कितनी थी, इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.7 रखा गया था। जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो 3.4% हुई थी। इसका जो इसमें जो वर्ग जो हुए थे वो 14 बैंकों का एकीकरण हुआ था। और इसरो की स्थापना भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 14 बैंकों का एकीकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। यह क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। बात हम करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। हमारी जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 1978 तक, यानी 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी रिडक्शन की प्राथमिकता दी गई। इसकी जो विकास दर थी वो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% रखा गया था। और जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो 4.5% हुई थी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो हमको मालूम होना चाहिए गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। इसके बाद हमारा दूसरा अवकाश आ जाता है 1979 से लेकर 1980 तक हमारा ये दूसरा अवकाश चला। उसके बाद हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आ जाती है। इसमें ये 1 अप्रैल 1980 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक रहा। और जो इसका विकास दर जो थी ना, वो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2% और जो प्राप्ति हुई थी वो 5.7%, यानी ये जो हमारी योजना रही थी वो सफल रही थी। देखो क्वेश्चन इसी में पूछा भी जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसकी समिति पर हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें इसका जो वर्क था देखो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि गरीबी बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई। इसमें योजनाएं चलाई गई टेररिज्म है, IRDP है और NREP ये योजनाएं चलाई गई थी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके आगे की पंचवर्षीय योजनाएं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएंगी।